हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी समागम पर। जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी विद्यार्थियों को अपने हर वीडियो में बताता हूं कि मैं आपके लिए एक सीरीज चलाने वाला हूं। सीरीज दोस्तों आपको मेरे इसी YouTube चैनल पर देखने को मिलेगी। साथ में दोस्तों आपको सीरीज में कौन कौन सी वैकेंसी का फुल सिलेबस देखने को मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, इस सीरीज में आपको CET का जो अपना राजस्थान CET होता है ना, 12th लेवल से लेकर के ग्रेजुएशन लेवल तक का CET, उसका फुल सिलेबस इस सीरीज में आपको मिलेगा। RSM SSB LDC का मिलेगा, पटवार का भी आपको देखने को मिलेगा। आपको पता ही है RSM SSB LDC 12th लेवल से है दोस्तों, और इसकी बम्पर भर्तियां आने वाली है। 10 से लेकर के 15,000 भर्तियां आने वाली हैं। साथ में पटवार की दोस्तों 3,000 भर्तियां आने वाली हैं जो CET से बाहर रहेंगी, ठीक है ना। इसलिए साथियों आपको अभी से तैयारी में लग जाना है। अभी हमारे पास काफी टाइम है और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से पूरा सिलेबस करवा दूंगा दोस्तों। अच्छे अच्छे पीडीएफ्स और नोट्स आपको दूंगा, बेहतरीन पीडीएफ्स बेहतरीन टीचर्स के दूंगा दोस्तों। इस सीरीज को पढ़कर के दोस्तों वो विद्यार्थी भी सिलेक्शन ले सकता है जो जीरो लेवल से तैयारी कर रहा है, क्योंकि इस सीरीज को दोस्तों मैं जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा और आपको RS लेवल तक लेके जाऊंगा। कहां तक? RS लेवल तक लेके जाऊंगा दोस्तों। मैंने काफी कोचिंग्स की हैं, RS लेवल तक की मैंने कोचिंग्स की हैं और साथ में और भी कंपटीशन की कोचिंग्स की है। इस प्रकार जो मेरे पास जितने भी नोट्स हैं ना अच्छे अच्छे टीचर के, वो सारे नोट्स दोस्तों मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। मैं चाहता हूं कि ये सारे के सारे नोट्स आपको फ्री में प्रोवाइड हो, अच्छे अच्छे वीडियो कंटेंट के साथ आपको ये नोट्स मिले, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है, बस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे इस चैनल से जुड़ जाना है ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। देखिए साथियों, इसमें जितनी भी वीडियो आएंगे ना उस पर स्पष्ट लिखा होगा दोस्तों कि ये किस सब्जेक्ट का और किस टॉपिक का है, ठीक है ना, कौन सा पार्ट है, ठीक है ना। इस तरह से आपको पार्ट वाइज वीडियो देखने को मिलेंगी। यदि दोस्तों मैं आपको राजस्थान जीके शुरू करूंगा तो दोस्तों राजस्थान जीके में आपको फुल जीके करवाऊंगा। राजस्थान जीके में मैं आपको कल्चर करवाऊंगा, हिस्ट्री करवाऊंगा, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, राजस्थान की इकोनॉमी, सारा कुछ डिटेल में आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन आपको बस वेट करना, धैर्य बनाए रखना है दोस्तों और हमारे चैनल से जुड़ जाना है ताकि आपको पूरा सिलेबस विद नोट्स मिल जाए, ठीक है ना। यदि आप नोट्स बनाना चाहते हो तो वीडियो को पोस्ट करके आप नोट्स बना लेना। जैसे कि आपको मैं वीडियो में समझाऊं तो उस समय आपको वीडियो पोस्ट कर लेनी है और अपने नोट्स बना लेने। यदि आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हो तो मैं आपको पीडीएफ की लिंक प्रोवाइड कर दिया करूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, इस सीरीज का जो आज का अपना टॉपिक होगा ना दोस्तों, वो राजस्थान जीके को लेकर होगा। किसको? राजस्थान जीके को। हालांकि इस सीरीज में दोस्तों आपको इंग्लिश भी देखने को मिलेगी, मैथ भी देखने को मिलेगी, लेकिन दोस्तों इन सब में सबसे पहले मैं आपकी भूमिका बनाने के लिए राजस्थान जीके शुरू कर रहा हूं दोस्तों। राजस्थान जीके दोस्तों आपको किस लेवल से शुरू करने वाला हूं वो आप देख लीजिए। राजस्थान जीके दोस्तों आपको जीरो लेवल से लेकर RS लेवल तक लेके जाएगा। कहां से? जीरो से। यानी जो विद्यार्थी जीरो लेवल से है ना, जो उनको जीरो से है, जीरो कहने का मतलब जो राजस्थान में अभी जिलों के नाम नहीं जानते, उनसे लेकर के और जो RS लेवल का एक स्टूडेंट होता है वहां तक आपको ये सफर तय कराएगी ये फुल सीरीज, ठीक है ना। इसलिए आपको इस चैनल से जुड़ जाना है दोस्तों। आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि बहुत सारे विद्यार्थी भी इस चैनल से जुड़ जाए, बहुत सारे विद्यार्थी भी दोस्तों फ्री में सारा कुछ बेनिफिट्स उठा सके, ठीक है ना। अब दोस्तों बात करते हैं इस राजस्थान जीके में अपने किस पार्ट को हमें क्लियर करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं राजस्थान जीके में आपको पार्ट क्लियर कराऊंगा ज्योग्राफी वाला, ठीक है ना। कौन सा? ज्योग्राफी वाला। ऐसी बात नहीं है दोस्तों आपको कल्चर नहीं कराऊंगा, कल्चर भी कराऊंगा, हिस्ट्री भी कराऊंगा, इकोनॉमी भी कराऊंगा। और ऐसी बात नहीं दोस्तों कि आपको पहले ज्योग्राफी कराने के बाद कल्चर कराऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको ज्योग्राफी भी कराऊंगा, कल्चर भी कराऊंगा, सारा कुछ करवा दूंगा, लेकिन आपको चैनल से जुड़ जाना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे, ठीक है ना। देखिए ज्योग्राफी का आपको एक वीडियो देखने को मिल जाएगा पर डे कल्चर का भी देखने को मिलेगा, पर डे इकोनॉमी का और पर डे हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का, सारा कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए साथियों आपको करना क्या है, अभी सबसे ज्यादा जो डिमांड आई ना दोस्तों वो ज्योग्राफी की है, क्योंकि आपको पता है ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा विस्तार हो चुका है। पहले अपने 33 जिले थे, कितने थे? 33 जिले थे, अभी 50 होने वाले हैं, ठीक है ना। वैसे तो अभी इनका फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है लेकिन हो जाएंगे 50, ये डेफिनेट है, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों ज्योग्राफी की डिमांड ज्यादा थी। तो ज्योग्राफी में भी दोस्तों मैंने कौन से टॉपिक को लिया है वो देख लीजिए, क्योंकि देखिए दोस्तों राजस्थान जीके को पढ़ने से पहले हमको यह समझना होता है कि उसकी भूमिका क्या है, क्योंकि जब हम आधार ही नहीं बना पाते तो दोस्तों मेल खड़ा नहीं कर सकते, आपको पता ही है, ठीक है ना। देखिए राजस्थान जीके में जो सबसे पहला टॉपिक हम लेंगे वो लेंगे दोस्तों राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार, ठीक है ना। अब आपको एक बात और बता देता हूं दोस्तों, ये मैं आपको रट्टा वाला सिस्टम नहीं करवाऊंगा, ऐसा नहीं है कि वैसे ही खिंचा दिया सब कुछ। जहां पर आपको प्रॉब्लम लगेगा, मेरे को लगेगा कि ये पॉइंट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है दोस्तों, उसको मैं ट्रिक से करवाऊंगा। किससे? ट्रिक से करवाऊंगा। यानी कि राजस्थान जीके करवाऊंगा फुल जीके और आपको चैप्टर वाइज ट्रिक से करवाऊंगा। प्रत्येक चैप्टर में आपको ट्रिक देखने को मिलेंगी हार्ड पॉइंट की, ठीक है ना। अब बात करें दोस्तों आपके अगले पॉइंट की। अगला है आपको दोस्तों इसमें भूमिका। देखिए मैंने भूमिका तैयार करने के लिए दोस्तों इसमें आपके लिए क्या किया है, आपके लिए राजस्थान के 33 जो जिले थे उनका सबसे पहले मैंने विश्लेषण किया है, क्योंकि आपको पता है राजस्थान में 50 जिले बनाए गए हैं और 33 जिले 50 जिले से पहले थे, तो इन 33 जिलों का सबसे पहले मैंने यहाँ पर विश्लेषण किया है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं आपको ये वीडियो का मेन पॉइंट स्टार्ट करने से पहले ये सारा कुछ डिटेल बताया है। डिटेल इसलिए बताया साथियों क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी विद्यार्थियों को यह बताना चाहता हूं कि आगे का अपना जो प्रोसेस है वो क्या रहेगा, आगे की प्रक्रिया है वो क्या रहेगी और आगे की रणनीति अपनी क्या है, ठीक है ना। अपनी रणनीति है दोस्तों
दोस्तों 3 से लेकर के 4 महीने, कितने 3 अपना लास्ट समझ लीजिए या फिर 3.5 समझ लीजिए, 3.5 महीने में पूरा जीके खत्म करना, पूरा इंग्लिश खत्म करना, पूरा मैथ खत्म करना, ठीक है ना। ये अपनी रणनीति रहेगी ताकि हम अपना हर एग्जाम क्वालिफाई कर सकें। पूरी साइंस भी मैं आपको खत्म करवाऊंगा इस चैनल के माध्यम से, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों मैंने थोड़ा सा आपका टाइम ले लिया। वैसे दोस्तों आज की इस वीडियो का जो टॉपिक था वो यही था, राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार। कौन सा था? राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार। ठीक है दोस्तों, राजस्थान के स्थिति एवं विस्तार में मैं सबसे पहले आपको राजस्थान का नक्शा समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा? राजस्थान का नक्शा। देखिए नक्शा क्यों समझाना आपको पता ही है, बहुत सारे विद्यार्थियों को राजस्थान का नक्शा भी नहीं पता है। मैं आपको 50 जिलों सहित नक्शा समझाऊंगा, लेकिन 50 जिले से पहले दोस्तों मैं आपको 33 जिलों वाला नक्शा समझाऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है जो 50 जिलों का निर्माण है ना दोस्तों, इन 33 जिलों से ही हुआ है, ठीक है ना। यानी कि ये 50 जिले इन 33 जिलों में से ही निकल के बने। जब आपको 33 जिलों की लोकेशन पता चल जाएगी तो 50 जिलों की भी लोकेशन पता चल जाएगी। अब आपको याद कैसे करने वो भी मैं आपको बताऊंगा। 50 जिले दोस्तों आपको ट्रिक से याद करवाऊंगा और 33 जिलों को भी ट्रिक से याद करवा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देखिए साथियों, राजस्थान के जिलों को याद करवाना और राजस्थान के मैप को याद करवाना इसलिए जरूरी है, आप चाहे राजस्थान का ज्योग्राफी पढ़िए या फिर राजस्थान की हिस्ट्री पढ़िए या फिर कल्चर पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, जब आपको लोकेशन पता ही नहीं हुआ, जैसे कि आप भीलवाड़ा जिले के बारे में पढ़ रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि भीलवाड़ा जिला कहां पर है, उसकी लोकेशन क्या है, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको राजस्थान का नक्शा तो याद करवाना ही पड़ेगा। इस सीरीज में राजस्थान जीके का जो सबसे पहला जो अपना पॉइंट होगा दोस्तों वो राजस्थान का नक्शा ही होगा, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों आप जैसा स्टूडेंट मैं रहा था, मैं भी दोस्तों राजस्थान जीके से बहुत ज्यादा डर लगता था, लेकिन दोस्तों जब मैं राजस्थान जीके में आरएस लेवल तक गया तो मेरे को पता चला कि हाँ एक स्टूडेंट को किन किन जगहों पर किन किन पॉइंट्स पर समस्या आ सकती है। इसलिए दोस्तों आपकी उन सारी समस्या को ध्यान में रखते हुए मैं आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन आपको बस करना क्या है, आपको हमारा साथ देना है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ। देखिए राजस्थान का नक्शा तो आपको याद करना है, ट्रिक से याद करवाऊंगा चुटकियों में, ठीक है ना। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं सर ये तो 50 जिले हो गए, हमसे तो 33 जिले भी याद नहीं हो जाते थे, अब तो 50 हो गए, आप कैसा करेंगे। एक बात बताइए, यूपी में 75 जिले हैं भाई, कितने हैं? 75 जिले हैं, और अपने यूपी से तो कम नहीं है, तो यूपी से कम नहीं है तो इसका मतलब हमारे राजस्थान में तो 50 ही जिले हैं, तो हम 50 जिले भी याद नहीं कर सकते का। जब यूपी वाले 75 जिले याद कर सकते हैं तो राजस्थान वाले 50 जिले याद नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, मैं करवाऊंगा आपका भाई, आपके साथ है, टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है ना। मैं आपको 50 जिले याद करवाऊंगा, ट्रिक से करवाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। दोस्तों देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, 33 जिलों से हम शुरुआत करते हैं। कितने से? 33 जिलों से, ठीक है ना। 33 जिलों में मैं आपको बताता हूं दोस्तों, राजस्थान में जब अपने 50 जिले नहीं थे ना, उस समय अपने 7 संभाग थे। कितने संभाग थे? 7 संभाग। यानी कि जब राजस्थान में 33 जिले थे, हालांकि अभी भी 33 जिले हैं, अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया है, लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं 90% जिले घोषित हो चुके हैं, ठीक है ना। अभी 10% मोहर लगना बाकी है, ऐसा समझ लीजिए आप, ठीक है ना। तो जब राजस्थान में 33 जिले थे उस समय दोस्तों 7 संभाग थे, ठीक है ना। कितने संभाग थे? 7 संभाग। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको 7 संभाग लिख दिए हैं। आपको राजस्थान के 33 जिले या फिर राजस्थान के 50 जिले दोस्तों मैं बिल्कुल ट्रिक से याद करवा दूंगा। बस सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर मैंने राजस्थान के 7 संभागों का नाम लिखा है, ये 33 जिले के समय के संभाग हैं, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है दोस्तों, इन संभागों को याद कर लेना, ठीक है ना। मैं सबसे पहले दोस्तों आपको पुराने 33 जिले बता रहा हूँ, उसके बाद हम चलेंगे नयों की तरफ, ठीक है ना। क्योंकि अपने 33 पुराने जिलों में से निकल के आए दोस्तों अपने 19 नए जिले, ठीक है ना। ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। देखिए आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले ये संभाग याद कर लीजिए, आपको बस ये 7 याद करने हैं। 7 से मैं आपको डायरेक्ट 50 याद करवा दूंगा। कितने? 7 जिले ही हैं वैसे तो, हालांकि संभाग है, लेकिन प्रत्येक संभाग अपने आप में एक जिला है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जिले ही हैं, 7 के साथों अजमेर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, इनको याद कर लीजिए बस। और याद करने के बाद ये मान लीजिए आपका पूरा मैप आपको याद हो गया, ठीक है ना। वो मैं आपको करवाऊंगा, टेंशन ना लीजिएगा। देखिए आपको 2-3 बार रट्टा मारना है इनमें, अजमेर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर। और जिस विद्यार्थी को 7 संभाग याद है विद लोकेशन, उसकी तो कहने ही क्या है, उसको तो आसानी से पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आज के इस चैप्टर का बस एक ही मोटिव है, राजस्थान के पूरे मैप को आपको आसानी से याद करवा देना, ठीक है ना। हालांकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अजमेर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, अब इनकी सभी की लोकेशन देख लीजिए, ठीक है ना। एक बार और याद कर लीजिए, एक तो है आपका अजमेर संभाग, एक है बीकानेर, एक है कोटा, एक है भरतपुर, एक है जोधपुर, एक है उदयपुर और एक है जयपुर, ठीक है ना। इन सभी की लोकेशन याद कर ली। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ राजस्थान के मैप में और आपको बताता हूँ कि ये लोकेशन पे कहाँ कहाँ पर उपस्थित हैं, ठीक है। देखिए साथियों ये है राजस्थान का मैप, ठीक है ना। इस राजस्थान के मैप में अब मैं आपको 7 के 7 संभाग बता देता हूँ कहाँ पर है, ठीक है ना। देखिए अजमेर की बात करें तो अजमेर अपना ये रहा, ठीक है ना, ये आपका एक संभाग है, ठीक है ना। अजमेर, अजमेर जिला कहाँ पर है आपको पता चला गया, ये अजमेर जिला है, बिल्कुल ए आकृति का है, ठीक है ना। अजमेर के बाद अपना अगला संभाग आता है बीकानेर, ये है दोस्तों आपका बीकानेर, ठीक है ना। पता चल गया बीकानेर की आकृति कैसी है और अजमेर की आकृति कैसी है, साथ के साथ इनको अपने माइंड में फीड करते रहना, ठीक है ना। अजमेर हो गया, उसके बाद बीकानेर हो गया, उसके बाद दोस्तों कोटा की बात करें तो एक है आपका कोटा, ये रहा, आपको बता देता हूँ, ये हो गया आपका कोटा, ठीक है ना। ये संभाग कौन सा आपका कोटा संभाग है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों आपके अगले संभाग की, अगला है दोस्तों आपका उदयपुर, ठीक है ना। उदयपुर कहाँ है? उदयपुर ये रहा, ठीक है ना। ये है आपका उदयपुर संभाग, कौन सा हो गया? उदयपुर। 4 हो गए।
उदयपुर के बाद बात करें दोस्तों आपके भरतपुर संभाग की। भरतपुर कहाँ पर है? ये रहा आपका भरतपुर, ठीक है ना। कहाँ पर है? ये रहा भरतपुर, ठीक है। ये हो गए दोस्तों आपके 5 संभाग। मैं आपको विद लोकेशन में याद करवा रहा हूँ, ठीक है ना। लोकेशन भी देखते रहिएगा। देखिए भरतपुर का मैप कैसा है, थोड़ा सा मैप को भी देख लीजिए। थोड़ा सा अजमेर का मैप कैसा है, ये अजमेर का इस तरह से मैप बना हुआ, ठीक है ना। इस तरह से आप अजमेर का मैप भी देख लीजिए। मैप को जब आप धीरे धीरे समझते चलोगे ना, आपको पूरा सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है ना। अभी आपके कितने संभाग हो चुके हैं देखिए, गिन लीजिए। एक ये हो गया आपका उदयपुर का, ये हो गया कोटा का 2, एक हो गया अजमेर का 3, एक बीकानेर का 4 और एक भरतपुर का 5 हो गया। इतने 2 और हैं। एक है आपका जोधपुर संभाग। कौन सा दोस्तों? एक है आपका जोधपुर संभाग, ठीक है ना। अब कितने हो चुके हैं दोस्तों? अपने 6 संभाग हो चुके हैं, ठीक है ना। देखिए एक है आपका उदयपुर, एक है आपका कोटा, एक है आपका भरतपुर, एक है आपका अजमेर, एक है आपका जोधपुर, एक है आपका बीकानेर, ठीक है ना। और एक है दोस्तों आपका मेन संभाग जिसका नाम है दोस्तों जयपुर। क्या है? जयपुर, ठीक है ना। ये इस तरह से आपके दोस्तों 7 संभाग हैं। 7 संभागों की लोकेशन आप अच्छी तरह देख लीजिए, ठीक है ना। फिर मैं आपको बता देता हूँ एक बार और आप देख लीजिए, ठीक है। एक है आपका बीकानेर, एक है आपका जोधपुर, एक है आपका उदयपुर, एक है आपका कोटा, एक है आपका अजमेर, एक है जयपुर और एक है भरतपुर। ये आपके 7 संभाग हैं। अब दोस्तों 7 संभाग आपने देख लिए। अब यहाँ से आगे का प्रोसेस क्या है वो आप देख लीजिए। अब हम चलते हैं दोबारा से अपने उस पीडीएफ की तरफ, ठीक है। देखिए साथियों, मैं आपको पहले कुछ समझा देता हूँ, उसके बाद हम अपने एक एक संभाग को पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए साथियों, अपना जो भारत है ना, वो प्रशासनिक दृष्टि से उसका डिवाइडेशन हुआ है, ठीक है ना। प्रशासनिक दृष्टि से डिवाइडेशन कैसे हुआ? भारत जो है वो राज्यों में बटा हुआ है और उन राज्यों में दोस्तों अपना एक है राजस्थान, ठीक है ना। उन राज्यों में अपना क्या है? एक राजस्थान राज्य है, ठीक है ना। अब दोस्तों जितने भी अपने भारत में राज्य है ना, उन प्रत्येक राज्य को संभागों में बांटा गया है। उसी प्रकार से संभागों में दोस्तों अपने इस राजस्थान को 7 संभागों में बांटा गया है, ठीक है ना। समझ में आ गया? 7 संभाग बनाए गए। अब 7 संभागों में दोस्तों जिलों को बांटा गया है, किसके संभाग में कितने जिले हैं, ठीक है ना। और जिलों को दोस्तों तहसीलों में, उपखंडों में बांटा गया है, ठीक है। इस तरह से आपका प्रशासनिक दृष्टि से इसका खंडन होता है, ठीक है ना। यह एक अलग पॉइंट हो जाता है, इसके बारे में ज्यादा चर्चा करने वाला नहीं हूं, ठीक है ना। अपना जो मेन पॉइंट है उस पर आता है। तो आप ये समझ गए होंगे ना, राजस्थान जो है 7 संभागों में बटा हुआ है। 7 संभागों में प्रत्येक संभाग में कुछ जिले फिक्स हैं कि इस संभाग में कितने जिले हैं, इस संभाग में कितने जिले हैं, और उसके बाद प्रत्येक जिला जो है उपखंड तहसीलों में बटा हुआ है, ठीक है ना। अब बात करते हैं 7 संभागों की। देखिए दोस्तों, आपको मैं 7 के 7 संभाग ट्रिक से याद करवाने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं अजमेर संभाग की, ठीक है ना। अजमेर संभाग की ट्रिक क्या? देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अजमेर संभाग जो है 4 जिले हैं। इसमें कितने? 4 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं वो आप देख लीजिए। अजमेर संभाग की यदि हम बात करें दोस्तों, अजमेर संभाग की ट्रिक है अभी ना टोक। क्या है? अभी ना टोक। जैसे कि कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है, ठीक है ना। अब वो जाता है तो उसको अचानक से कोई टोक देता है तो वो कहता है भाई अभी ना टोक, क्योंकि मैं कहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना। इस तरह से आप याद कर लेना। तो अभी ना टोक, अभी ना टोक को किस तरह से याद करोगे? देखिए आ से हो जाएगा अजमेर। अजमेर अपने आप में एक संभाग है और अपने आप में एक जिला भी है, ठीक है ना। इसमें 4 जिले हैं अजमेर संभाग में, वो देख लीजिए। और बी से हो जाएगा भीलवाड़ा, और ना से हो जाएगा नागौर, टा से हो जाएगा टोक, से हो जाएगा टोंक, यानी अभी ना टोक। समझ में आ गया ना। अभी अजमेर संभाग के 4 जिले हैं ना, ये किस किस लोकेशन पर उपस्थित हैं वो भी आप देख लीजिए। अब मैं आपको लोकेशन भी बता देता हूं। ये देखिए दोस्तों, हम आ गए दोबारा से अपने मैप में। मैंने आपको बताया था कि अजमेर संभाग के बारे में बात करने वाले हैं। अजमेर संभाग ये रहा। इसके जो है दोस्तों जिले कौन से? अभी ना टोक। आ से हो जाएगा अजमेर, अजमेर अपने आप में एक जिला है ना। भी से हो जाएगा भीलवाड़ा, यानी कि जस्ट इसके नीचे चलेंगे तो भीलवाड़ा आपको देखने को मिलेगा। अभी ना टोक। ना से हो जाएगा नागौर, ये उसके ऊपर यानी कि सिर के ऊपर आपको नागौर देखने को मिलेगा। यानी कि अजमेर संभाग इनको लिए हुए है। अभी ना टोक यानी कि भीलवाड़ा नीचे हो गया और नागौर हो गया ऊपर। ये अजमेर के आसपास ही होंगे। अजमेर संभाग में जितने भी जिले हैं वो अजमेर के आसपास वाले होते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया ना। तो आ से हो जाएगा अजमेर, और अजमेर से ऊपर पहुंचेंगे हम तो नागौर, ये भीलवाड़ा, ठीक है ना। अगला है टोंक। टोंक यानी कि अभी टोक, ये हो गया पास में, यानी कि ये हो गया आपके 4 जिले। तो अभी टोक वाला समझ में आ गया ना। ये अजमेर संभाग के 4 जिले हैं। एक है आपका नागौर, एक है आपका अजमेर, एक है आपका भीलवाड़ा, एक है आपका टोंक, ये हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका अजमेर संभाग कंप्लीट होता है और इस प्रकार से आपके 4 जिले भी कंप्लीट होते हैं। एक तो नागौर, नागौर का लोकेशन इस तरह से बना हुआ है, आप समझ सकते हैं। ये हो गया आपका अजमेर, ठीक है ना। ये हो गया आपका टोंक, ठीक है ना। ये आपका टोंक है। ये हो गया आपका भीलवाड़ा। ये है आपके अजमेर संभाग के 4 जिले, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों अगले संभाग की। दोस्तों आपका अगला संभाग है बीकानेर। क्या है? बीकानेर, ठीक है ना। ठीक है, बीकानेर में मैं आपको बता देता हूँ, बीकानेर में एक करड़ी माता का मंदिर है। किसका? करड़ी माता का मंदिर। जैसे कि प्रत्येक जिले में होता है, आप किसी भी जिले से बिलोंग कर रहे होंगे तो आपके जिले में भी एक फेमस मंदिर होगा। इस प्रकार से बीकानेर एक जिला है और वहाँ पर एक करड़ी माता का मंदिर है। और उस करड़ी माता के मंदिर की एक विशेषता है दोस्तों, वहाँ पर सफ़ेद रंग के, कैसे? सफ़ेद रंग के चूहे पाए जाते हैं और बड़े बड़े चूहे होते हैं खूब। उसमें क्या होता है दोस्तों, भी चूहे एक कटोरे में दूध पीते हैं और वहाँ से प्रसाद के रूप में जितने भी यात्रीगण जाते हैं या फिर जितने भी भक्त लोग जाते हैं उन्हीं उसी दूध को वो पी करके आते हैं। और सबसे बड़ा चमत्कारी पॉइंट यह है दोस्तों, वहाँ पर अभी तक प्लेग नहीं फैला हुआ, इतने सारे चूहे हैं, ठीक है ना। खूब बड़े बड़े चूहे हो रहे हैं वहाँ पर बीकानेर में, ठीक है ना। तो अपनी ट्रिक क्या होती है दोस्तों, इससे आप समझ लेना। इस अपनी ट्रिक है दोस्तों बिग चूहे, ठीक है ना। क्योंकि बीकानेर में करड़ी माता का मंदिर है, वहाँ पर बिग चूहे आपको देखने को मिलेंगे। तो बिग चूहे से क्या हो जाएगा? बी से हो जाएगा दोस्तों आपका बीकानेर, गा से हो जाएगा आपका गंगानगर, चा से हो जाएगा आपका चूहा यानी कि चू से चूहा, और हा से
से हो जाएगा आपका हनुमानगढ़, ठीक है ना। इस तरह से ये आपके बीकानेर संभाग के 4 जिले हो गए। अजमेर संभाग के क्या हो जाएगा, अभीना टोंक वाला, उसमें भी 4 जिले थे, और बीकानेर में भी 4 जिले हो गए, बिग चूहा, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इनकी लोकेशन कहाँ पर है वो आप देख लीजिए, एक बार और पढ़ लीजिए। बी से हो जाएगा बीकानेर, गा से गंगानगर, चू से चूहा, हा से हनुमानगढ़, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आएगा, बीकानेर, गंगानगर, चूहा, हनुमानगढ़, ठीक है ना। अब देखिए अब इसको मैं लोकेशन से समझा देता हूँ आपको बीकानेर संभाग को। ये दोस्तों हम आ गए अपने मैप में। अब देखिए मैप में कहाँ पर है, मैप में हम चलते हैं बीकानेर में दोस्तों। ये हो गया आपका बीकानेर, मैंने आपको बताया ना संभाग है अपना बीकानेर, तो बीकानेर हो गया दोस्तों। अब बीकानेर में आपको करना क्या है, बीकानेर में बिग चूहा से आपको चलना है, ठीक है ना। एक तो बीकानेर खुद हो गया, ठीक है ना। बिग गा से हो जाएगा गंगानगर, गंगानगर इसके ऊपर ही है, जैसे कि अपना अजमेर था, अजमेर के ऊपर नागौर था, और इसके नीचे भीलवाड़ा था, इसके बगल में टोंक था। ये 4 इसके अजमेर के थे, ठीक है, क्योंकि 3 तो ये खुद थे और 1 अजमेर था, ठीक है ना, 4 थे। अब इसी प्रकार से बीकानेर में क्या होगा, बिग, बी से हो जाएगा बीकानेर, गा से हो जाएगा गंगानगर, चूहा, चा से क्या हो जाएगा दोस्तों, चा से हो जाएगा आपका चूरू, क्या हो जाएगा चूरू ये वाला, हा से क्या हो जाएगा हनुमानगढ़, ये आपका हो गया हनुमानगढ़, ठीक है ना। यानी कि बीकानेर के ये 4 हैं, बीकानेर के, एक तो खुद का बीकानेर हो गया, एक चूरू हो गया, एक हनुमानगढ़ हो गया, एक गंगानगर हो गया। इस तरह से दोस्तों आपकी ये आपका होता है कंप्लीट बीकानेर संभाग, ठीक है ना। इस तरह से आपके 4 जिले आपको ये याद हो गए होंगे। बीकानेर संभाग के ऊपर के जिले हैं श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, और नीचे अजमेर के हो गए नागौर, और ये हो गया आपका टोंक, ये हो गया आपका भीलवाड़ा। 4 और 4 8 हो गए। अब बात करते हैं दोस्तों अगले संभाग की, ठीक है। अगला संभाग है दोस्तों आपका कोटा संभाग। कौन सा है, कोटा संभाग। कोटा संभाग की ट्रिक क्या है दोस्तों, कोटा संभाग को समझ लीजिए। इसकी ट्रिक है दोस्तों बाबू को झाड़ा, यानी कोई बाबू था, उसके पास कोई व्यक्ति काम कराने के लिए गया था, क्योंकि एलडीसी लोगों का काम यही होता है। अब आप लोग आरएसएम एसएसबी की तैयारी करोगे तो आप भी बाबू कहलाओगे। अब क्या हुआ, वो बाबू कुछ ऐसे घूस वगैरह लेने लग जाता है, फिर रिश्वत लेने लग जाता है, तो एक कोई पढ़ा लिखा सज्जन व्यक्ति आता है तो वो उसको झाड़ देता है, यानी कि उसको धमकी देता है, उसको बार बार उसको लताड़ता है। तो इस प्रकार से ये ट्रिक बन जाती है बाबू को झाड़ा। समझ में आ गई होगी ट्रिक। अब इसको समझ लीजिए। बा से हो जाएगा आपका बारह, क्या हो जाएगा बारह, बू से बूंदी, का से हो जाएगा कोटा, और झाड़ा से हो जाएगा झालावाड़, ठीक है ना। अब दोबारा से समझ लिए, बा से बारह, बू से बूंदी, का से कोटा, झा से झालावाड़, और ट्रिक आपने पढ़ी ली है बाबू को झाड़ा, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने मैप में, मैप में समझिए। ये साथियों हम अपने मैप में आ चुके हैं, और मैप में आपको ये कोटा संभाग मैंने पहले भी बताया था, ये आपका कोटा संभाग है। देखिए अब इस कोटा संभाग की अपनी ट्रिक क्या थी, बाबू को झाड़ा, ठीक है ना। बा से क्या हो रहा था अपना बारह, एक तो ये बारह हो गया, ठीक है ना। बाबू, बू से क्या हो जाएगा अपना बूंदी, ऊपर बू पहुंच जाएगा बूंदी, ठीक है ना। बाबू को से हो जाएगा कोटा, खुद का कोटा खुद हो गया ना, और झाड़ा, झाड़ा से हो जाएगा झालावाड़। यानी कि इसके भी 4 जिले हैं, एक तो इधर हो गया आपका बारह, इधर हो गया आपका झालावाड़, ऊपर हो गया बूंदी, और खुद हो गया कोटा, ठीक है, समझ में आ गया ना। यानी कि 4 के 4 जिले, ये चारों जिले बारह, बूंदी, कोटा, झालावाड़, ठीक है ना। ये हाड़ौती वाला क्षेत्र है, इसको हाड़ौती वाला क्षेत्र भी कहते हैं। हाड़ौती वाले क्षेत्र में चारों जिले आते हैं, बारह, बूंदी, कोटा और झालावाड़, ठीक है ना। इस प्रकार से इसको एक अलग से संभाग बना दिया है, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। ये हो गया कोटा, बूंदी, बारह, झालावाड़। अब चलते हैं अपने अगले संभाग की तरफ। दोस्तों अपना अगला संभाग है भरतपुर संभाग। इसमें भी दोस्तों आपके 4 जिले सम्मिलित हैं, ठीक है ना। और इसकी ट्रिक क्या है वो देख लीजिए। इसकी ट्रिक है भरतपुर ध्वंस कर ली। क्या है, भरतपुर ध्वंस कर ली। क्योंकि आपको पता है दोस्तों भरतपुर क्या है, भरतपुर जाट राजवंश है, और उस समय जब अंग्रेज थे तो उस समय ये अंग्रेजों से भी गुलाम नहीं हो पाया था, इसकी एक अलग से ध्वंस थी, ठीक है ना, पूरे इलाके में। इसलिए दोस्तों इसको ट्रिक को याद कर लेना, भरतपुर ध्वंस कर ली, यानी कि भरतपुर ने जो है ध्वंस कर ली, अपनी अपनी ध्वंस जमा ली है, ठीक है ना। इस तरह से आप समझ लेना इसको, भरतपुर ध्वंस कर ली। भरतपुर से हो जाएगा भरतपुर, ठीक है ना। धो से हो जाएगा धौलपुर, सा से हो जाएगा सवाई माधोपुर, का से हो जाएगा करली से हो जाएगा करौली, ठीक है ना। भरतपुर से भरतपुर, धो से धौलपुर, सा से सवाई माधोपुर, करली से करौली, ठीक है ना। अब इसकी लोकेशन समझ लीजिए, एक बार ट्रिक को दोबारा से देख लीजिए। ट्रिक है अपनी भरतपुर ध्वंस कर ली, ठीक है। अब दोस्तों समझिए अपने भरतपुर संभाग को, ठीक है ना। ये अपने मैप में आ चुके हैं। भरतपुर संभाग में आप देख सकते हैं ये भरतपुर संभाग है। और भरतपुर संभाग में क्या होगा, भरतपुर ध्वंस कर ली। भरतपुर की यदि हम बात करें तो भरतपुर खुद अपने आप में भरतपुर हो गया। धौ से क्या हो जाएगा धौलपुर, ये होगा आपका धौलपुर। सा से हो जाएगा आपका सवाई माधोपुर, ये वाला सवाई माधोपुर, ठीक है ना। करली से हो जाएगा आपका करौली, यानी कि भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, ये 4 जिले, ये वाले 4 जिले, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। ये 4 जिले भरतपुर संभाग में आते हैं। यानी कि यहाँ से चलिए, आप कहाँ से चलोगे, आप चलोगे यहाँ से, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, ये 4 जिले हैं जो अपने भरतपुर संभाग में आते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसको अच्छी तरह से देख लेना, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ में अच्छी तरह से देख लेना, एक एक संभाग को याद कर लेना। ऐसी बात नहीं है, ट्रिक आपको पता ही है। जैसे ही आपको ट्रिक याद होगी और ट्रिक से आपको पूरे जिले याद हो जाएंगे, सारे के सारे जिले याद हो जाएंगे, तो आप उन जिलों को इसमें जो है प्रैक्टिस करना, इस मैप में आपको सारे के सारे जिले याद हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों मैं आपको याद कराऊंगा आपके वो 19 जिले, जिनको मिलाकर के आपके टोटल 50 जिले हो रहे हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं अगले संभाग की।
दोस्तों आपका पांचवा संभाग है जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग में दोस्तों टोटल 6 जिले हैं। कितने जिले हैं? टोटल 6 जिले। अब इसको समझिए, जोधपुर संभाग की ट्रिक है जोधपुर जाजे बसपा। क्या है? जोधपुर जाजे बसपा, यानी कि जो बसपा पार्टी है ना वो जोधपुर में गई थी, और गई थी तो उसमें जो कोई हकला व्यक्ति क्या बोलेगा, जोधपुर जाजे बसपा, यानी कि जोधपुर में चली गई थी बसपा, ठीक है ना। यानी कि बसपा पार्टी के जितने भी सदस्य थे वो जोधपुर में प्रचार करने के लिए गए थे, तो इसलिए इस ट्रिक को याद कर लेना, जोधपुर जाजे बसपा, यानी कि जोधपुर जावे बसपा, इस तरह से याद कर लेना, ठीक है। तो जोधपुर जाजे बसपा को किस तरह से याद करोगे? जोधपुर से तो हो जाएगा जोधपुर जिला खुद, एक आध ट्रिक को आप याद कर लेना, ऐसी बात नहीं, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बन जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो जोधपुर से आप कैसे याद करोगे? जोधपुर, उसके बाद जा से हो जाएगा जालौर, यानी कि जा से जालौर, जे से हो जाएगा आपका जैसलमेर, जे से जैसलमेर, ठीक है ना। मैं जोधपुर संभाग की बात कर रहा हूँ, जोधपुर जाजे बसपा। और बा से हो जाएगा आपका बाड़मेर, बा से बाड़मेर, सा से हो जाएगा सिरोही, सा से सिरोही, पास हो जाएगा पाली, ठीक है ना। अब इनकी लोकेशन समझ लीजिए ताकि आपको पूरा का पूरा मैप याद हो जाए। देखिए साथियों, ये जो आपको दिख रहा है ये जोधपुर, ये आपका संभाग है, ठीक है ना। अब इस संभाग के कौन कौन से 6 जिले हैं वो समझ लीजिए। मैंने आपको बताया था जोधपुर जाजे बसपा, जोधपुर से तो हो जाएगा जोधपुर, खुद जोधपुर हो गया ना, ठीक है ना। ट्रिकों को याद कर लेना है, जो मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ पहले आपको ट्रिक्स को रट्टा मार लेना है, ताकि जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरे को याद है वो ट्रिक्स, तो ट्रिक्स याद है तो आपको फटाफट बता दूंगा कौन सा जिला कहाँ पर है। इसी तरह से आप पहले ट्रिक्स को रट्टा मार लेना और सारे के सारे जिलों को भी रट्टा मार लेना, उसके बाद आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। जोधपुर से हो जाएगा जोधपुर, और जा से क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, जा से हो जाएगा जालौर, क्या हो जाएगा जालौर। जोधपुर जा, जे से क्या हो जाएगा जैसलमेर, ठीक है ना, जैसे क्या हो जाएगा जैसलमेर, ये हो गया जालौर और ये जैसलमेर। जोधपुर जा जे, बा से हो जाएगा दोस्तों आपका बाड़मेर, क्या हो जाएगा बाड़मेर, बा से क्या हो जाएगा बाड़मेर, पा से हो जाएगा बसपा था ना, पा से पाली, और सा से हो जाएगा सिरोही, ठीक है ना। ये आपके 6 जिले हैं, यानी कि 6 जिले कौन कौन से हैं? एक तो खुद अपने आप में जोधपुर है, एक है आपका जैसलमेर, एक है आपका ये हो जाएगा बाड़मेर, ये हो जाएगा जालौर, ये हो जाएगा सिरोही, ये हो जाएगा पाली। ये 6 जिले हैं जो जोधपुर संभाग इनको समेटे हुए हैं, ठीक है ना। इस तरह से आपके 6 जिले यहाँ से कंप्लीट होते हैं। जोधपुर जाजे बसपा यानी कि जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, ये जिले हैं आपके जोधपुर संभाग के, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपने अगले संभाग की। दोस्तों अपना अगला संभाग है उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में भी दोस्तों आपके 6 जिले हैं, और उदयपुर संभाग की दोस्तों क्या ट्रिक है? उदयपुर संभाग की है उदय प्रताप रांची डूबा। क्या है? उदय प्रताप रांची डूबा। आपको पता ही दोस्तों उदय सिंह कौन था? उदयपुर का राजा। और हम वैसे भी उदयपुर संभाग की बात कर रहे हैं तो आपको उदय वैसे ही आसानी से याद हो जाएगा। और उदय जो है दोस्तों आपको पता ही है, उदय सिंह का आगे का जो वंशज थे वो आपके प्रताप, महाराणा प्रताप थे, ठीक है ना। इसी प्रकार से दोस्तों आप इसको समझ लेना, उदय प्रताप, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बलशाली थे तो उनसे ही कह रहा कोई व्यक्ति कि उदय प्रताप भाई उनको बचा लो, क्योंकि रांची डूब रहा है, वहाँ के लोगों को बचा लो। इस प्रकार से ये ट्रिक बनाई गई है, उदय प्रताप रांची डूबा। अब इस ट्रिक को आप समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, उदय से हो जाएगा आपका उदयपुर संभाग का खुद एक जिला है, और उदयपुर एक संभाग भी है, ठीक है ना। प्रताप से हो जाएगा प्रतापगढ़, उदय प्रताप, राज से हो जाएगा राजसमंद, ची से हो जाएगा चित्तौड़गढ़, डूबा यानी डू से हो जाएगा डूंगरपुर, बा से हो जाएगा बांसवाड़ा, ठीक है ना। इसको दोबारा से समझिए। ऊ से हो जाएगा उदयपुर, और प्रताप से हो जाएगा प्रतापगढ़, रा से राजसमंद, ची से चित्तौड़गढ़, डू से डूंगरपुर और बा से बांसवाड़ा, ठीक है ना। अब इनको मैप में समझ लीजिए। आपको बता देता हूँ उदयपुर संभाग में भी आपके 6 जिले हैं, ठीक है ना। ये दोस्तों आपका मैप है। अब इस मैप में आप समझिए आपके उदयपुर संभाग को। देखिए साथियों, ये आपका उदयपुर संभाग है, ठीक है ना। अब उदयपुर संभाग के कौन कौन से 6 जिले हैं? ठीक है, मैंने आपको बताया ना उदय प्रताप रांची डूबा। आपको ट्रिक याद होगी तो आप फटाक से अंदाजा लगा लोगे कौन कौन से जिले हैं। उदय से हो जाएगा उदयपुर, ठीक है ना। अब देखिए प्रताप से क्या हो जाएगा प्रतापगढ़, ये रहा प्रतापगढ़। उदयपुर तो खुद में अपने आप में है ये उदय प्रताप, प्रताप, ठीक है ना, प्रतापगढ़ हो गया। राज से क्या हो जाएगा राजसमंद, ये ऊपर हो गया राजसमंद, उदय प्रताप राजसमंद, समझ में आ गया ना। ची से हो जाएगा चित्तौड़गढ़, ठीक है ना, ये हो जाएगा चित्तौड़गढ़। उदय प्रताप रांची डूबा, ची से चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, डू से हो जाएगा डूंगरपुर, ठीक है ना, ये आपका डूंगरपुर रहा, ये आपका हो गया बांसवाड़ा, ठीक है ना। यानी कि ये जो नीचे का ये पूरा का पूरा पोर्शन है ये आपका उदयपुर संभाग का है, ठीक है ना। तो बात से समझिए, ये उदयपुर हो गया, उदय प्रताप, उदय से उदयपुर हो गया, प्रताप से हो जाएगा प्रतापगढ़, ठीक है ना, और राज से हो जाएगा आपका राजसमंद, ची से हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़, और डू से हो जाएगा डूंगरपुर, बा से हो जाएगा बांसवाड़ा। ये 6 के 6 जिले, ठीक है ना, ये आपके उदयपुर संभाग के हैं। अब बात करते हैं अपने लास्ट संभाग की, अंतिम संभाग की, 7वां संभाग, ठीक है ना। दोस्तों आपका 7वां संभाग है जयपुर संभाग, और जयपुर संभाग में आपके 5 जिले हैं। 5 जिले कौन कौन से वो आप समझ लीजिए। ट्रिक है इनकी जयपुर दोषी अनु। क्या है? जयपुर दोषी अनु, क्योंकि आपको पता है जयपुर में क्या है दोस्तों, हाईकोर्ट है। अब हाईकोर्ट में एक लड़की थी, उसका नाम था अनु। क्या नाम था? अनु, ठीक है ना। अब उस अनु को उस हाईकोर्ट ने क्या ठहरा दिया? दोषी ठहरा दिया। उसने पूरा जयपुर का ही दोषी ठहरा दिया। तो ये आपकी ट्रिक हो गई जयपुर दोषी अनु। क्या हो गई? जयपुर दोषी अनु। अब इसके 5 जिले कौन कौन से वो समझ लीजिए। जयपुर तो अपने आप में खुद एक संभाग है और जिला भी है, ठीक है ना। 2 से हो जाएगा दौसा, सी से हो जाएगा सीकर, आ से हो जाएगा अलवर, और नू से हो जाएगा झुंझुनू, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा ना। दोबारा से समझिए ट्रिक को। जयपुर दोषी अनु, जैसे जयपुर, 2 से दौसा, सी से सीकर, आ से अलवर, ना से झुंझुनू, ठीक है ना। अब इसको मैप में समझ लीजिए।
देखिए साथियों, ये अपना मैप है और उस मैप में आप जयपुर संभाग को समझिएगा। ये आपका जयपुर संभाग हो गया। जयपुर संभाग की ट्रिक क्या है दोस्तों? जयपुर संभाग की ट्रिक है जयपुर दोषी अनु। क्या है? जयपुर दोषी अनु। ठीक है, जैसे तो जयपुर अपना खुद हो गया, ठीक है ना। दो से हो जाएगा दौसा, क्या हो जाएगा? दौसा, ठीक है ना। जयपुर दोषी अनु। उसके बाद सी से क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सीकर। क्या हो जाएगा आपका? सीकर। ये ऊपर की तरफ जाओगे सीकर, ये सी आकार का, वैसे ही समझ लेना। सीकर क्या है? सी आकार का, ठीक है ना। मैं आपको आकार भी बता दूंगा सारे के सारे, ठीक है ना। पहले ये समझ लीजिए। तो सीकर हो गया, ठीक है ना। ये जयपुर हो गया, ये दौसा हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अगला है आपका अनु। आ से हो जाएगा आपका अलवर। क्या हो जाएगा? अलवर। ये हो गया आपका अलवर। और नू से हो जाएगा आपका झुंझुनू। क्या हो जाएगा? झुंझुनू। ये आपका हो गया झुंझुनू। यानी कि अगर हम बात करें इसके 5 जिले कौन कौन से हैं, एक तो हो गया आपका झुंझुनू, एक हो गया सीकर, एक हो गया जयपुर, एक हो गया दौसा, एक हो गया अलवर। ये आपके हो गए 5 जिले, किसके? जयपुर संभाग के। इस तरह से आपके 7 संभाग कंप्लीट होते हैं और 3300 जिले कंप्लीट होते हैं, ठीक है ना। अब 33 जिलों को एक दृष्टि से आप देख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों आपके नए 19 जिलों की। नए 19 जिले किस तरह से बने, ठीक है ना, ताकि आपको पूरा विवरण समझ में आ जाए। मैं आपको बताऊंगा कि किस किस जिले से, देखिए, नए 19 जिले किस तरह से बने वो भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले 33 जिलों की लोकेशन समझ लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए, मैं आपको एक एक संभाग के हिसाब से समझा देता हूँ 33 जिलों को, ठीक है। देखिए साथियों, सबसे पहले मैंने आपको बात की थी अजमेर संभाग की। अजमेर संभाग में अबीना टोंक वाला आया था। आ से हो जाएगा अजमेर और बी से हो जाएगा भीलवाड़ा। ये हो गया आपका टोंक, ठीक है ना। ये होगा आपका नागौर। 4 ये हो गया ना। अजमेर संभाग कंप्लीट हो गया। उसके बाद दोस्तों बात की थी मैंने भरतपुर संभाग की। भरतपुर संभाग की ट्रिक थी भरतपुर धौंस कर ली, ठीक है ना। वहाँ से हो जाएगा भरतपुर, धौ से हो जाएगा धौलपुर और करली से हो जाएगा आपका करौली। क्या हो जाएगा? करौली। और सी से हो जाएगा आपका सवाई माधोपुर। भरतपुर धौस करली, ठीक है ना। समझ में आ गया? ये हो गया आपका भरतपुर संभाग। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों आपके बीकानेर संभाग की। बीकानेर संभाग की ट्रिक थी बिग चूहे। बिग चूहे से समझिए, ये हो जाएगा आपका बीकानेर और गा से हो जाएगा गंगानगर, चा से हो जाएगा चूरू और आ से हो जाएगा हनुमानगढ़, ठीक है ना। ये हो गए बिग चूहे। तो यानी कि आपका गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, ये भी समझ में आ गया। जयपुर की ट्रिक थी आपकी जयपुर दोषी अनु। जयपुर दोषी अनु के हिसाब से बात करें तो जैसे हो जाएगा आपका जयपुर और दो से हो जाएगा दौसा, सी से हो जाएगा आपका सीकर और झू से हो जाएगा झुंझुनू, ठीक है, यानी नू से हो जाएगा झुंझुनू। ये आपके यहाँ तक कंप्लीट हो गए। उसके बाद बात करते हैं जोधपुर संभाग की। जोधपुर संभाग की जो आपकी ट्रिक थी वो क्या थी? जोधपुर जाजे बसपा। जोधपुर से तो हो गया जोधपुर खुद, ठीक है ना। जा से हो जाएगा आपका जालौर, जे से हो जाएगा जैसलमेर, बा से हो जाएगा आपका बाड़मेर, ठीक है ना। सा से हो जाएगा आपका सिरोही और पा से हो जाएगा पाली। जोधपुर जाजे बसपा, सारे के सारे जिले कवर हो रहे हैं, आप समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है ना। क्योंकि देखिए 7 संभाग का मतलब ही पूरा जिला है और सब 3300 जिलों का मतलब अपना राजस्थान है, ठीक है ना। और 33 जिलों के अंतर्गत जो कुछ भी टूटा बगड़ी हुई है 19 जिलों की वो हम आपको समझा देंगे। इस तरह से आपके 50 जिले याद हो जाएंगे। हालांकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लीजिए इस वीडियो को। क्या दिक्कत आ रही है जब आपको 50 जिले याद हो रहे हैं, ठीक है ना। मैं आपको फटाफट भी बता सकता था, वो आपको 7 संभाग बता करके ट्रिक बता कर छोड़ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया ना। मैं आपको पूरा एफर्ट लगा रहा हूं तो आप भी लगाइए, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपने अगले संभाग की। अगला संभाग था आपका उदयपुर। कौन सा था? उदयपुर। उदयपुर की ट्रिक क्या थी? उदय प्रताप रांची डूबा। उदय प्रताप रांची डूबा। उदय से हो जाएगा आपका उदयपुर, ठीक है ना। प्रताप से हो जाएगा प्रतापगढ़, रा से हो जाएगा राजसमंद, ची से चित्तौड़गढ़, डू से डूंगरपुर, बा से बांसवाड़ा, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं कोटा संभाग की। कोटा की ये रही। कोटा की क्या है? बाबू को झाड़ा। क्या है? बाबू को झाड़ा। बा से हो जाएगा आपका बारा, बू से हो जाएगा बूंदी, को से कोटा खुद है ये और झाड़ा से हो जाएगा झालावाड़, ठीक है ना। और ये भरतपुर की ट्रिक आपको पता ही चल गई। भरतपुर की कौन कौन सी है? भरतपुर का है भरतपुर धौंस करली, भा से भरतपुर, दौ से धौलपुर, सी से आपका सवाई माधोपुर, करली से करौली। ये सारे के सारे आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद अजमेर का आपको पता ही है, अबीना टोंक, यानी कि अजमेर हो गया, टोंक हो गया, भीलवाड़ा हो गया और नागौर हो गया। अब देखिए दोस्तों इस मैप को, अब इस मैप में आप देखोगे आपके सारे के सारे जिले कवर हो गए। बस आपने क्या किया? 7 संभाग याद किए हैं, यानी कि 7 जिले याद किए। उसके बाद मैंने आपको उनकी ट्रिक बताई, आपके 7 संभाग याद हो गए और 7 के 7 जिले याद हो गए, ठीक है ना। और 7 जिलों से आपके 33 जिले याद हो गए। अब बात करते हैं दोस्तों आपके टूटे बगड़े 19 जिलों की, जो इसी के अंदर से तोड़ा फोड़ी करके बनाए गए, ठीक है ना। वो 19 जिले आपको याद हो जाएंगे, उसके बाद हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए इस पीडीएफ में एक खाली मैप भी दिया है। उस मैप में आप एक एक जिले को भर के भी देख सकते हो, ठीक है ना। क्या करके देख सकते हो? भर के देख सकते हो, ठीक है ना। जब आप 8 से लेकर 10 बार प्रैक्टिस करोगे आपको आराम से प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए मैप की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कम से कम 20 मैप ले आइए, 20 मैप की प्रैक्टिस कीजिए, सारा कुछ याद हो जाएगा। बस आपको प्रॉब्लम आती तो संभागों में प्रॉब्लम आती और उनके जिले याद करने में प्रॉब्लम आती। जब आप 7 संभागों को याद कर लोगे और आपको जब 7 संभागों के प्रत्येक संभाग में कितने जिले, वो जिले भी याद हो जाएंगे, यानी कि जिलों का नाम याद हो जाएगा, फिर आपको टेंशन क्या है, ठीक है ना। आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं 19 जिलों की, ठीक है। ये दोस्तों आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ना, ये मैप है आपके राजस्थान का और इसमें जो कुछ 19 जिले बढ़ाकर बताए गए हैं वो 19 जिले हैं। टोटल मिलाकर के आपके 50 जिले हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर एक बात बताइए, 33 जिले प्लस 19 जिले, ये तो हो गए 52 जिले। 52 कैसे हो गए? देखिए साथियों 2 जिले ऐसे हैं जिनको आपस में उत्तरी और पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी इस तरह से तोड़ दिया। जैसे कि अपना जयपुर है, जयपुर को एक तो बना दिया उत्तरी जयपुर और एक बना दिया दक्षिणी जयपुर, जबकि लेकिन है तो जयपुर ही, ठीक है ना। तो इस तरह से उनको तोड़ करके उनको एक ही मान्यता है, लेकिन है अलग अलग जिले। इस तरह से टोटल 50 जिलों में उसको डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है ना।
अब देखिए साथियों, इसके 19 जिले कौन कौन से हैं वो समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों अपने बीकानेर के ऊपर, क्योंकि बीकानेर संभाग है, और बिगचुआ गा से हो जाएगा गंगानगर, ठीक है। बिगचुए से याद करना, चू से चूरू, हा से हनुमानगढ़, ठीक है ना, ये हो गया आपके ट्रिक। अब देखिए हमने किया क्या है दोस्तों, ये तो हो गया बीकानेर, बीकानेर से कोई छेड़खानी करी नहीं है। गंगानगर में एक छोटी सी तहसील थी अनूपगढ़, ठीक है ना, क्या थी अनूपगढ़, उसको यहाँ पर जिला बना दिया गया है, किसको, अनूपगढ़ को, ठीक है ना, एक नया जिला बना है अनूपगढ़। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों जयपुर की, जयपुर की तरफ आ जाइए, क्योंकि जयपुर में बहुत ज़्यादा डिवाइडेशन हुआ है। देखिए साथियों जयपुर में क्या क्या डिवाइडेशन हुआ है, ये हो गया दोस्तों आपका जयपुर, ये हो गया आपका जयपुर, ठीक है ना। अब इस जयपुर में कौन कौन से जिले बने हैं नए, एक तो बना है दोस्तों आपका उत्तरी जयपुर, एक बना आपका कोटपुतली, ये यहाँ जयपुर का हिस्सा है, और एक बना आपका दक्षिणी जयपुर, ठीक है ना, यानी कि 3 जिले बने हैं, एक तो उत्तरी जयपुर, एक दक्षिणी जयपुर, और एक बना आपका कोटपुतली, ठीक है ना, और एक आपका दूदू भी बना, ये दूदू वाला। 4 जिले यहाँ से जयपुर से बनाए गए, ठीक है ना। कौन कौन से जिले बनाए गए हैं, ये यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके देख लीजिए जयपुर को, ये पूरा लोकेशन इस तरह से था जयपुर का, ठीक है ना, ये जयपुर का मैप इस तरह से था। यदि आप खाली मैप में जाके देखोगे तो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, पुराने 33 जिलों वाले मैप में, ठीक है ना। अब इसमें इसने तोड़ दिया, यहाँ से बना दिया इसने कोटपुतली, ये बना दिया इसने उत्तरी जयपुर, ये बना दिया इसने दक्षिणी जयपुर, और ये बना दिया इसने दूदू। इस तरह से इसने ये बना दिए, ठीक है ना, 4 जिले, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों सीकर में, मैंने आपको बताया था कि सीकर का पूरा लोकेशन इस तरह से था, सी आकार से, ठीक है ना। अब सीकर में इसने क्या किया दोस्तों, देखिए सीकर की ये लोकेशन थी पूरी, क्या लोकेशन थी, इसको थोड़ा सा मैं अलग कलर ले लेता हूँ, ये लोकेशन थी सीकर की, ठीक है ना, ये लोकेशन। अब इसमें क्या किया, यहाँ से इसको तोड़ दिया है, ये वाला हिस्सा तो बना दिया नीम का थाना, और ये बना दिया इसने सीकर, ठीक है ना। ये अलग से नीम का थाना इसकी तहसील थी, तो इसने नीम का थाना, तहसील या कस्बा कुछ भी होगा, तो इसने अलग से जिला बना दिया इसको, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों भरतपुर की, ये अपना भरतपुर हो गया, ये भरतपुर का पूरा लोकेशन था, यहाँ से लेकर इस तरह से पूरा भरतपुर था, ठीक है ना। अब इसने क्या किया, भरतपुर को 2 भागों में तोड़ दिया, ऊपर है डीग, तो डीग को अलग से जिला बना दिया, और भरतपुर अपने आप में जिला बना हुआ है, ठीक है ना, ये हो गया अपने। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों अपने सवाई माधोपुर की, मैंने आपको बताया ना, तो भरतपुर धौस करली, वहाँ से हो जाएगा भरतपुर, धा से धौलपुर, करली से करौली, सरा से सवाई माधोपुर, तो सवाई माधोपुर का ये पूरा का पूरा नक्शा था दोस्तों, ये इस तरह से, ठीक है ना। अब इसने क्या किया दोस्तों, सवाई माधोपुर को बीच में से तोड़ दिया, यहाँ से बना दिया गंगापुर सिटी, क्या बना दिया, गंगापुर सिटी, और ये बन गया आपका सवाई माधोपुर, ठीक है ना। इस तरह से दोस्तों इसने गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर अलग से बना दिया है, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों भीलवाड़ा की, भीलवाड़ा का ये पूरा नक्शा था दोस्तों, ये इस तरह से भीलवाड़ा था, ठीक है ना, आयत के आकार का। अब देखिए भीलवाड़ा को इसने किस तरह से तोड़ा है, इस पूरे नक्शे को दोस्तों इसने इस तरह से तोड़ दिया है, ये तो बना दिया भीलवाड़ा, और ये बना दिया इसने शाहपुरा जिला, ठीक है ना, इस तरह से इसी जिले में बन गया है, ठीक है ना। भीलवाड़ा किस संभाग में आता था, अजमेर संभाग में आता था, अभी ना टोक, ठीक है ना, समझ में आ गया हो ना आपको। तो इस तरह से दोस्तों ये अजमेर संभाग में आता था पहले। अब देखिए अभी भी अजमेर संभाग में आता है, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको पूरा डिटेल समझाऊंगा, 50 जिलों सहित कितने संभाग बनाए गए हैं टोटल, और कौन कौन से संभाग हैं, लेकिन वो आपके नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, उससे ही अपना नेक्स्ट असली क्लास चालू होगा। ये तो मैं आपको भूमिका बना रहा हूँ, ये तो आपको मैं रट्टा मरवा रहा हूँ उसका राजस्थान मैप का, ठीक है ना, ताकि आपको सारी जीके कंप्लीट समझ में आ जाए, ठीक है। इस तरह से आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा ना। अब बात करते हैं दोस्तों अजमेर की, अजमेर में मैंने आपको बताया था ए आकृति का अजमेर, इस तरह से ए आकृति का अजमेर हो गया। अब इसने क्या किया, इसने 2 तरीके से तोड़ दिया ये। अब देखिए इसने अजमेर में यहाँ क्या किया दोस्तों, ये ब्यावर तहसील थी, इसको जिला बना दिया, यहाँ पर केकड़ी थी, इसको भी इसने जिला बना दिया। तो इस तरह से ये 2 जिले इसके ये हो गए, और ये हो गया 3 हो गए, ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं दोस्तों अपने डीडवाना नागौर की, ठीक है, नागौर का ये पूरा जिला था, इस तरह से ये पूरा जिला था, ये भी अजमेर इसी में आता है, नागौर भी अजमेर संभाग में आता है, अभी ना टोक, आ से अजमेर, भी से भीलवाड़ा, ना से नागौर, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। अब देखिए दोस्तों इसमें मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट ये है दोस्तों, ये हो गया आपका नागौर संभाग, इसको उसने 2 भागों में तोड़ दिया, एक हो गया आपका नागौर, एक हो गया आपका डीडवाना, समझ में आ गया, एक नागौर और एक डीडवाना, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों अपने अगले पॉइंट की, अगला है आपका जोधपुर संभाग की तरफ चलते हैं। जोधपुर में देखिए ये आपका पूरा नक्शा था जोधपुर का, देखिए ये नक्शा था जोधपुर का। अब इसने जोधपुर को कितने भागों में तोड़ा है, 3 भागों में। ऊपर बना दिया फलौदी वाला हिस्सा, ये फलौदी है, ये जोधपुर का सबसे गर्म हिस्सा है, राजस्थान का भी सबसे गर्म हिस्सा है फलौदी, ठीक है ना। अब कौन सा सबसे गर्म है, कितने जिले पाकिस्तान की सीमा बनाते हैं, कितने जिले नहीं बनाते हैं, कौन सा सबसे ठंडा जिला है, ये पूरा विस्तार दोस्तों मैं आपको अलग से वीडियो लेके आ रहा हूँ, इसी का पार्ट 2 होगा, वो कौन सा होगा, पार्ट 2 होगा इसी के अंतर्गत, ठीक है ना। सारा कुछ बताऊंगा, उसमें आपको 50 जिलों सहित कितने संभाग हैं, और जो नए संभाग बने उनको ट्रिक याद करने की क्या है, और जो पुराने संभाग है उनको याद करने की ट्रिक क्या है, वो सारा कुछ बता दिया, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन आपके पुराने संभागों में से भी आ सकता है, क्योंकि राजस्थान जी के कहीं से भी उठा के पूछ सकता है, जब हिस्ट्री पूछता है ना तो कहीं से भी पूछ लेता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों इसके अगले पॉइंट की, अगला इसमें ये फलौदी हो गया, फलौदी के बाद ये जोधपुर हो गया, ये पश्चिमी जोधपुर, ये पश्चिम की तरफ है, ये हो गया आपका पूर्वी जोधपुर, ये पूरब की तरफ है, ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों आपके अगले पॉइंट की, अगला आपका बाड़मेर। बाड़मेर मैंने आपको बताया ना, ये बाड़मेर है, इस तरह से बाड़मेर का पूरा नक्शा था। अब बाड़मेर को इसने किस तरह से बनाया है, बाड़मेर के इस पूरे नक्शे में दोस्तों इसने यहाँ से काट दिया बाड़मेर को, ये तो हो गया बाड़मेर वाला जिला, ये
हो गया आपका बालोतरा, बाड़मेर की एक तहसील थी बालोतरा, तो उसको अलग से जिला बना दिया है। ये दोस्तों अपना जालौर था, ये पूरा जिला जालौर था, इसने जालौर को यहाँ से काट दिया। यहाँ पर ये जालौर एक तहसील थी सांचौर, उसको अब अलग से जिला बना दिया गया है, और जालौर अपने आप में एक जिला ऑलरेडी है ये, ठीक है ना। अब बात करते दोस्तों उदयपुर की, ये हो गया आपका उदयपुर। देखिए उदयपुर मैंने आपको बताया था पूरा जिला उदयपुर का था, ठीक है ना, ये पूरा। अब इसने उदयपुर को यहाँ से काट दिया है, उदयपुर की तहसील सलूमबर थी, उसको अलग से जिला बना दिया है, ठीक है ना, और उदयपुर अपने आप में है ये, ठीक है ना। इस तरह से दोस्तों आपके ये टोटल मिलाकर के 19 जिले हैं। कितने जिले हैं दोस्तों? 19 जिले हैं, ठीक है ना, और 33 जिले पहले से थे, ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या, कुछ जिलों को 2 भागों में बांट दिया है, यानी कि पूर्वी और उत्तरी, इस तरह से। तो इसी तरह से दोस्तों यदि हम बात करें टोटल मिलाकर 50 जिले बन जाते हैं। कितने? 50 जिले बन जाते हैं। तो आपको ये 50 जिले कौन कौन से पता चल गया होगा, क्योंकि 33 जिले तो मैंने आपको पहले ही याद करवा दिए थे, और जो टूटा बगड़ी हुई थी इन 33 जिलों के बीच में, ये सारी की सारी टूटा बगड़ी थी, ये भी मैंने आपको याद करवाई है। 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छी तरह से। PDF का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जब PDF की प्रैक्टिस करोगे बार बार तो आपका सारा कुछ याद हो जाएगा, नए नए जिले याद हो जाएंगे। लेकिन मैं सबसे पहले ये चाहता हूँ कि आप पहले 33 जिलों को याद कीजिए, ताकि आपको नए जिले याद हो जाएं, क्योंकि 33 जिलों में से निकला। देखिए बाड़मेर का आपको लोकेशन याद होना चाहिए पहले, बाड़मेर इस तरह से बना हुआ था पहले। अब बाड़मेर को इसने यहाँ से तोड़ दिया, बाड़मेर का अगला भाग बालोतरा हुआ। अगर आपसे पूछेगा कि बालोतरा किस में से अलग हुआ, तो बता सकते हैं ना, बाड़मेर में से। यदि आपसे पूछे सलूमर किस में से अलग हुआ है, तो आपको पता है ये सलूमर उदयपुर में से अलग हुआ है। तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। ये दोस्तों अपना पार्ट फर्स्ट है। कौन सा है? पार्ट फर्स्ट। अब हम बात करेंगे दोस्तों पार्ट सेकंड की। किसकी? पार्ट सेकंड की, ठीक है ना। आपको मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट सेकंड के साथ, और अगला अपना पॉइंट क्या होता है वो सारे के सारे क्लियर करेंगे। फुल विस्तार एवं स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे, और सारे के सारे नए आंकड़े आपके लिए पेश करूंगा, ठीक है ना। नए जिलों के जितने भी आंकड़े हैं, और नए जिलों के साथ साथ अपने स्थिति एवं विस्तार का क्या पॉइंट रहता है वो भी मैं आपको पेश करूंगा, ठीक है ना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।